लीडिया फेयरचाइल्ड ने अलग अलग समय पर 3 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन उनमें से एक का भी डीएनए लीडिया के साथ मैच नहीं हुआ, क्योंकि लीडिया फेयरचाइल्ड एक काइमेरा थी। इसीलिए उनके सभी बच्चों का डीएनए उनकी उस बहन से मैच हो रहा था जिसने कभी जन्म ही नहीं लिया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है और काइमेरिज्म असल में है क्या, जानेंगे इस वीडियो में। सो हेलो फ्रेंड्स, फोटो लवर्स में आपका स्वागत है। हर इंसान में एक यूनिक डीएनए आइडेंटिटी होती है जो शरीर के हर एक हिस्से में पाई जाती है। मतलब अगर एक इंसान के बालों का डीएनए टेस्ट किया जाए, या फिर उसके पैर के नाखूनों का खून का डीएनए टेस्ट हो, या फिर मुंह की लार का, डीएनए रिपोर्ट एक जैसी आएगी। ये एक आम सी बात है जो हम सब जानते होंगे। लेकिन काइमेरिज्म एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें इंसान के शरीर में एक से ज्यादा डीएनए आइडेंटिटीज होती हैं। मतलब उस व्यक्ति के बालों का डीएनए उसकी लार के डीएनए से अलग हो सकता है, उसके ऑर्गन्स का डीएनए स्किन टिश्यू से अलग हो सकता है, या फिर उसके ऑर्गन का डीएनए एक दूसरे से भी अलग हो सकता है। कुल मिलाकर कहें तो उस व्यक्ति के शरीर के एक हिस्से से डीएनए सैंपल लिया जाए तो उसकी रिपोर्ट अलग होगी और दूसरे हिस्से से लिए सैंपल की अलग। एक शरीर में 2 डीएनए आइडेंटिटीज होना हैरान करने वाला है, लेकिन ऐसा होने के पीछे के कारण और भी ज्यादा हैरान करने वाले हैं। हर इंसान की शुरुआत माँ के गर्भ से होती है और काइमेरिज्म की शुरुआत भी वहीं से होती है। जी हाँ, कई बार एक औरत जुड़वा बच्चों के साथ प्रेग्नेंट होती है, लेकिन प्रेगनेंसी के शुरुआती हफ्तों में ही एक भ्रूण खत्म हो जाता है, जिस कारण उस खत्म हुए भ्रूण के सेल को भी दूसरा भ्रूण अपने अंदर सोख लेता है, जिसके चलते उसके अंदर 2 अलग अलग डीएनए आइडेंटिटीज आ जाती हैं, एक उसकी अपनी और दूसरी उस खत्म हुए भ्रूण की। इसके बाद गर्भ में विकसित होते उस बच्चे के कुछ अंग एक डीएनए आइडेंटिटी को लेकर विकसित होते हैं और कुछ अंग दूसरी डीएनए आइडेंटिटी को। या फिर यूं कहें कि उस बच्चे के शरीर का एक हिस्सा सारी जिंदगी अपने उस भाई या बहन की डीएनए आइडेंटिटी को कैरी करता है जिसने कभी जन्म ही नहीं लिया। और कई बार वो डीएनए आइडेंटिटी आगे उनके बच्चों में भी ट्रांसफर हो जाती है। और ऐसा ही कुछ लीडिया फेयरचाइल्ड के केस में भी देखने को मिला, क्योंकि उनके सभी बच्चों का डीएनए उनके शरीर में मौजूद दूसरे डीएनए से विकसित हुआ, जिस कारण उनके बच्चों के साथ उनका डीएनए मैच नहीं हुआ और जन्म देने के बावजूद भी जेनेटिकली वो अपने बच्चों की मौसी बन गई। लीडिया अपने तीनों बच्चों की कस्टडी खो ही देती अगर उन्हें काइमेरिज्म का पता न चलता और उस हिसाब से उनके शरीर की डीएनए टेस्टिंग न होती। शरीर में एक से ज्यादा डीएनए आइडेंटिटी होने को काइमेरिज्म कहते हैं, और जिस इंसान में ऐसा पाया जाता है उसे काइमेरा कहा जाता है। किसी इंसान के काइमेरा होने का ज्यादातर तब तक पता नहीं चलता जब तक उनके शरीर की डीएनए टेस्टिंग ना हो। इसीलिए दुनिया में कुल कितने काइमेरा लोग मौजूद हैं इसका भी कोई सटीक अंदाजा नहीं है। सिर्फ एक भ्रूण के खत्म होने पर ही नहीं, बल्कि जुड़वा भाई बहनों में भी कई बार एक दूसरे की डीएनए आइडेंटिटी देखने को मिलती है, क्योंकि गर्भ में पलते बच्चों में कई बार टिश्यूज और सेल का आदान प्रदान होता है, और ऐसा आदान प्रदान गर्भ में पलते बच्चे और माँ के बीच भी देखने को मिलता है, जिस कारण प्रेगनेंसी के बाद भी कुछ औरतों में डबल डीएनए आइडेंटिटी देखने को मिलती है। इसके अलावा बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद भी डोनर की डीएनए आइडेंटिटी रिसीवर के शरीर में आ सकती है, लेकिन ज्यादातर शरीर के अलग अलग हिस्सों का अलग डीएनए सिर्फ उन्हीं लोगों में ही देखने को मिलता है जो जन्म से ही काइमेरा होते हैं, और ये अपने आप में काफी हैरान करने वाली बात है। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए फोटो लवर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें।